है जहाँ पर हम लोग काफी ज्यादा मीडिया वालों को देखते हैं जो कि ली मिन सुंग को देखने आए हैं। पर तभी अब वहाँ पर चोय और बेक आ जाती है। वो लोग भी इतने सारे मीडिया वालों को देख कर कहते हैं कि हाँ क्या हो रहा है। तो वो मीडिया वाले अब कहने लगते हैं कि क्या आप यहाँ पर ली मिन सुंग को रिक्रूट करने आए हो अपनी गिल्ड के अंदर। भाई बेक तो सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है। वो अब उन लोगों से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं इस काम से नहीं आया हूँ। वहीं चोय अब कहने लगता है कि मुझे पता है कि ली ने फीन गिल्ड के साथ साइन अप किया है, पर मैं यहाँ पर किसी और काम के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद मीडिया वाले थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब बेक आप चोय से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि एक ए रैंक डंजन जो कि एस रैंक का बन गया, इस वजह से तुम्हें काफी दिक्कत हुई। तो चोय कहते हैं कि नहीं, इतनी भी दिक्कत नहीं हुई। ज्यादा दिक्कत तो व्हाइट टाइगर गिल्ड को हुई थी क्योंकि तुमने रेड गेट के अंदर ए रैंक के नूब्स को भेज दिया था। वो दोनों ही जिन्हों के बारे में कह रहे होते हैं कि उसने हमारी काफी मदद करी है, इसलिए मैं उसे रिक्रूट करूंगा। वो आप आपस में लड़ने लगते हैं ये जानकर कि आखिरकार जिन्हों को कौन अपनी गिल्ड में लेगा। वो दोनों यहाँ पर जिन्हों को अपनी गिल्ड में लाना चाहते थे, पर जब यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उन लोगों से कहता है कि क्या तुम ली मिन सुंग को रिक्रूट करना चाहते हो, इसलिए तुम आपस में लड़ रहे हो। जिस पर वो दोनों काफी गुस्से में मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि जिन्हों भी अब यहाँ पर आ चुका है अपनी रैंक को वापस से रीचेक करवाने के लिए, पर अब वो इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर कहते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। अगले सीन में हम लोग को जिन्हों के क्लासमेट्स को दिखाया जाता है जो कि ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें ली को भी दिखाया जाता है, सभी रिपोर्टर्स अब उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। ली भी अब अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। वो कहता है कि मेरा नाम ली मिन सुंग है। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं एक हंटर के तौर पर अवेकन हुआ हूँ। मैं जब अंदर जाऊंगा तब मैं अपनी रैंक को चेक करवाऊंगा। जब से मैं अवेकन हुआ हूँ तब से मैं काफी चिंता कर रहा हूँ, पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो मिशन मुझे दिया गया है मैं उसे पूरा करूंगा। मैं फिन गिल्ड के मास्टर लिम के अंडर काम करूंगा। हम देखते हैं कि इसी बंदे का नाम होता है लिम। ये सब सुनने के बाद अब रिपोर्टर्स अब ली से कहते हैं कि क्या इसका मतलब है कि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ रहे हो? क्या तुम पूरी तरह से एक हंटर बनने वाले हो? ये सुनकर ली अब अपने मन में कहता है बिल्कुल भी नहीं। मुझे काफी समय पहले पता चल गया है कि मेरी ए रैंक है। गिल्ड के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है। इस टाइम में मैं हंटर बनूंगा और तब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आऊंगा 2 साल बाद। तब तक मेरे पास काफी अचीवमेंट्स भी होंगे। वो सभी लोगों से कहता है कि मैं अपनी लाइफ को जोखिम में डालकर लड़ाई करूंगा। वो अपनी स्पीच दे रहा होता है तभी जिन्हों वहाँ पर आता है। वह गेट पर उसे रोक लिया जाता है ये कहकर कि ली का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इसे रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। ये देखकर चेयरमैन गो वहाँ पर आ जाते हैं। वो उस बंदे से कहते हैं कि ये मेरा गेस्ट है, इसे अंदर आने दो। जिसके बाद गो भी अब ली से कहते हैं कि मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट करी थी ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय मत करना। ऐसा बोलने के बाद वो जिन्हों को अपने साथ ले जाता है। वहीं पर ली को अब गुस्सा आ जाता है। वो जिन्हों के बारे में कहने लगता है कि जिन्हों ने तो मेरा इवेंट खराब कर दिया। वो सभी लोगों से कहता है कि माफ करना, पर अब मैं अंदर जा रहा हूँ अपनी रैंक को चेक कराने के लिए। वो बंदा जा ही रहा होता है तभी जिन चुनू से रोक लेता है और कहता है कि अंदर ऑलरेडी एक रीचेकिंग चल रही है हंटर की, तो बाद में ही एंटर करना। ये सुनकर लिया उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो तुम अपनी जॉब से हाथ खो बैठोगे। जिस पर अब जिनचुल कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर अगर तुम यहाँ पर मुसीबत खड़ी करने आए हो तो ये तुम्हारे लिए काफी बुरा डिसीजन होगा। ये सुनकर ली की बहुत ही मदद आती है। इसके बाद अब जिन जब अंदर जा रहा होता है तब वो वहाँ पर बेक और चोय को देखता है। जिसके बाद गो अब जिन्हों को बताता है कि ये लोग आज के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। 2 साल बाद एक नया एस रैंक का हंटर आया है, इसलिए वो तुम्हारी ताकत जानना चाहते हैं। इसके बाद अब वो लोग जिन्हों को एक रूम में ले आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी रैंक को वापस से चेक करने से पहले हम लोग तुम्हारी हंटर एबिलिटी सिस्टम देखना चाहते हो। आखिर तुम कौन सी एबिलिटी यूज कर सकते हो? तो जिन्हों अब उन्हें एक सोल्जर समन करके दिखाता है, जो देखकर वो बंदा कहता है कि क्या तुम सिर्फ समनिंग मैजिक कर सकते हो? तो जिन्हों कहते हैं हाँ, पर और भी कुछ कर सकता हूँ। तभी गो अब जिन्हों से कहने लगता है कि जिनचू ने मुझे तुम्हारे बारे में रिपोर्ट दी है, तुम इससे भी ज्यादा कर सकते हो ना, इसलिए करके दिखाओ। तो जिन्हों के पास भी अब और कोई चॉइस नहीं होती है। वो वहाँ पर पूरी आर्मी को ही खड़ा कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं चोय कहते हैं कि ये तो काफी खतरनाक मैजिकल पावर है। दूसरी तरफ बेक भी कहने लगता है कि जिनको तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, तो ये है इसकी पावर। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जिन्हों की अब रैंक वापस से चेक हो जाती है और अब उसे एक एस रैंक का नया हंटर लाइसेंस मिल जाता है। ये देखकर जिन्हों खुश आता है और कहता है कि अब मैं स्पीयर ऑफ एवरेस्ट को बेच पाऊंगा। मुझे इक्विपमेंट्स की जरूरत है जिससे कि मैं जाकर डीमन कैसल को कॉन्कर कर सकूं। इसके बाद अब गो जिन्हों से कहने लगते हैं कि अब तुम एक असली एस रैंक के हंटर बन गए हो। आगे बढ़कर मैं तुम्हारी अचीवमेंट्स को देखना चाहूंगा। अगले सीन में जिन्हों अब वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पर चोय और बेक उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसे कांग्रेचुलेशन करते हैं एस रैंक का हंटर बनने के लिए। वो लोग अब जिन्हों को अपने गिल्ड में लाने के लिए उससे रोककर बात करने वाले होते हैं, पर तभी जिन्हों उन्हें इग्नोर कर देता है और कहते हैं कि मुझे और कोई काम है। ऐसा बोलकर जिन्हों अब वहाँ से बाहर निकल जाता है, पर जैसे वो बाहर निकलता है उसके ऊपर मीडिया वाले टपक पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं
है कि न्यूज को सॉन्ग भी देख रही थी और अब वो जिन्हों को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो अब जिना को भी बताती है कि तुम्हारा भाई टीवी पर आ गया है। तो वो लोग अब जैसी न्यूज देखते हैं उन्हें पता चलता है कि जिन्हू तो अब एक 10th एस रैंक हंटर बन चुका है। ये देखकर जिना काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये कैसे हो गया। दूसरी तरफ हम लोग माइनिंग टीम को भी देखते हैं, उन लोग को भी अब न्यूज में पता चलता है जिन्हों के बारे में और वो ये देखकर काफी शौक हो जाती है। वह इस न्यूज को तो जूही भी टीवी पर देखती है और वो ये जानकर काफी ज्यादा खुश रहती है कि जिन्हू एक एस रैंक का हंटर बन गया। मैं इस न्यूज को चाहिन भी देख रही थी। दूसरी तरफ अब वापस से जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाता है इतनी ज्यादा मीडिया को देखने के बाद। वहीं पर मीडिया वालों का ध्यान जिन्हू पर होता है। वो सभी लोग तो अब ली को अकेला ही छोड़ जाती है। दूसरी सीन में हम लोग को जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से कहते हैं कि मैं जिन्हू का माइंड चेंज नहीं कर पाया। वो अब याद करते हैं कि जब वो जिन्हू से बात करने गया था तो जिन्हू ने उससे कहा था कि माफ करना पर मुझे कुछ और अकेले कंप्लीट करना है। इसके लिए मुझे लड़ते रहना होगा और ताकतवर बनते रहना होगा। फिलहाल के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना मेरी प्रोग्रेस बिगाड़ देगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फॉलो करो। इस बारे में आप जिन्हो अपने फादर को बताते हैं कि जिन्हों ने से ये बात कही थी। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि काफी सेल्फिश डिसीजन है। मैं तो इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारे भाई पर विश्वास कर रहा था पर तुम आए और अपनी स्पीच लेके गए पर तुम कुछ भी नहीं कर पाए। अब तो सारी चीजों को अबैंडन कर रहे हो और छोड़ रहे हो। तुम्हें लगता है कि ऐसा करना सही होगा। जिस पर जिन्हो कहते हैं कि लेकिन माफ करना फादर, मैं फिर भी जिन्हो को ही फॉलो करूंगा। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि ठीक है तो फिर तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि मीडिया वाले इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वहाँ पर ब्रेक और चोय आ जाती है। वो अब जिन्हो से कहते हैं कि हमारे साथ आओ, हम तुम्हें सेफली घर पहुंचा देंगे। जिस पर जिन्हो कहते हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से काफी तेजी से गायब होकर साइड में आ जाता है और अपने मुंह को ढककर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर चोय भी काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर देख के तो होश ही उड़ जाती है। वो कहते हैं कि मेरी आंखें तक जिन्हो को नहीं देख पाई। ये तो बहुत तेज है। ये तो पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। पर कैसे? अगले सीन में जिन्हो अब अपने इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए हंटर ऑक्शन में आ जाता है। जिन्हो वहाँ पर एक ऐसे आर्टिफैक्ट को खरीदने के लिए आया है जो कि फायर बेस्ड अटैक के खिलाफ डिफेंड कर सके। उसे एक ऐसे इक्विपमेंट चाहिए जो कि डंजन की हीट को रेजिस्ट कर सके। तो बंदा अब जिन्हो को एक चोगा दिखाता है और एक रिंग भी। इसके बाद वो जिन्हो को इसका प्राइस दिखाता है। इतने ज्यादा प्राइस को देखकर जिन्हो हैरान होता है और कहते हैं कि क्या तुम प्राइस थोड़ा कम कर सकते हो। जिस पर बंदा कहते हैं नहीं प्राइस तो फिक्स है पर लेकिन अगर तुम यहाँ की ग्लास को तोड़ दोगे तो हम तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट फ्री में दे देंगे। हमारी दुकान का जो ग्लास है उसके ऊपर मैजिक लगा हुआ है। एक ए रैंक का हंटर तक इसे कुछ नहीं कर सकता है। ये सुनकर जिन्हो अब उस कांच को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी पावर को यूज करके ग्लास को तोड़ने वाला होता है पर तभी वो बंदा उसे रोक लेता है और कहते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो अब जिन्हो भी रुक जाता है और कहते हैं कि ठीक है तो फिर मुझे कुछ और दिखाओ। तो दूसरा बंदा अब जिन्हो से कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ क्योंकि मैं वेपन्स का इंचार्ज हूँ। तो अब जिन्हो भी उसके साथ चला जाता है। वहीं पर अब वही वाला बंदा अब देखता है कि जिन्हो ने तो ग्लास को टच तक नहीं करा है फिर भी वो कांच टूट चुका है। इसके बाद जिन्हो अब एक डैगर को देखता है जिसका प्राइस कुछ ज्यादा ही होता है। तो अब वो दुकानदार को अपने वाला ही डैगर दिखाता है और कहते हैं कि इसका कितना प्राइस होगा। जिस पर बंदा कहते हैं कम से कम 100 मिलियन तो होगा ही। ये सुनकर जिन्हो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने इस डैगर को 2.8 मिलियन गोल्ड कॉइन में खरीदा है। जिन्हो कहता है कि इसका मतलब शॉप पे से जो भी सामान खरीदता हूँ उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसका मतलब तो मुझे स्पीयर ऑफ एवराइज को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिन्हो वहाँ पर कहते हैं कि क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ। तो बंदा कहते हैं ठीक है। और इसी में वापिस बैग को दिखाया जाता है जो कि जिन्हो के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि वो ताकतवर है पर कुछ तो अलग है। उसकी सेकंड अवेकनिंग काफी जल्दी पहले खत्म हो जानी चाहिए थी पर तब से लेकर अब तक वो और भी ताकतवर बनता जा रहा है। कहीं वो एक ऐसा हंटर तो नहीं बन गया जो कि कंटिन्यूअसली ताकतवर बनता जाता है। अगले सीन में जिना अब खिड़की के नीचे देखती है कि वहाँ पर तो कोई भी मीडिया रिपोर्टर होता ही नहीं है। ये देखकर वो काफी रिलीफ फील करती है और कहती है कि मैं फाइनली स्कूल जा पाऊंगी। ये देखकर जिन्हो अब कहता है क्या हुआ। जिस पर वो कहती है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें टीवी पे आना है तो आओ पर मुझे बोल मत करो। तो जिन्हो कहते हैं ठीक है वैसे मैं कल से एक हफ्ते के लिए बाहर रहूंगा। तो जिना कहती है लेकिन क्यों। तभी अब वहाँ पर जिन्हो आ जाता है। उसे लेकर जिना अब जिन्हो से कहती है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है। तो जिन्हो भी अब उसे कहता है हाँ मैं जिन्हो का राइट हैंड मैन हूँ। ये देखकर जिन्हो को अब एक बहाना मिल जाता है। वो अब जिन्हो को पकड़ लेता है और अब वो जिना से कहते हैं कि एक हफ्ते के लिए मैं इसके साथ काम करने वाला हूँ। ये सुनकर जिन्हो शौक हो जाता है और कहते हैं कि लेकिन इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं करी थी। पर तभी जिन्हो उसको काफी जोर से पकड़ लेता है और इशारे में हाँ बोलने के लिए कहते हैं। तो जिन्हो भी अब कहते हैं हाँ हम लोग काफी इम्पोर्टेंट काम पर जा रहे हैं। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हो और जिना दोनों ही सो जाते हैं। जाने से पहले जिन्हो अब जिना के लिए गार्ड्स को खड़ा करता है। वो वहाँ पर फ्रैंक के यानी कि टस के उन गार्ड्स को निकाल लेता है और कहते हैं कि उसकी गार्ड्स तो 4 थे पर यहाँ पर 3 क्यों हैं। तो वो लोग उसे बताते हैं कि एक तुमने हवा में उड़ा दिया था। जिस पर जिन्हो कहते हैं कोई बात नहीं तुम तीनों ऑलरेडी काफी ताकतवर हो, तुम लोग ही संभाल लोगे। वो वहाँ पर एक सोल्जर को कह देता है कि मेरी बहन को प्रोटेक्ट करना। तो वो सोल्जर भी वहाँ पर रुक जाता है। जिसके बाद अब जिन्हो अब छत पर आ जाता है और वो वहाँ पर अपनी पूरी आर्मी को निकाल देता है और कहता है कि पेट्रोलिंग करना शुरू करो। तो वो लोग भी अब शुरू हो जाती है। ये देखकर जिन्हो अब सोचने लगता है कि क्या इसका मतलब मैं सोसाइटी की मदद करने लगा हूँ। अगले सीन में हमें अब एक एंड मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि अब उड़कर इसी शहर में आ रहा है। अगले सीन में अब जिन्हो
और जिन्हो एक साथ जा रहे होते हैं। वहीं जिन्हो अब उसे कहता है कि तुम्हें इस तरीके से घर से नहीं भागना चाहिए था। तो जिन्हो कहते हैं कि चिंता मत करो, इन चीजों को मैंने ही चूज करा है। वैसे तुम डाइंगसुंग टावर में क्या करने वाले हो? आपने कहा था कि आप एक हफ्ते के लिए जाओगे। तो जिन्हो कहते हैं हाँ, ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर जिन्हो हैरान होता है और कहते हैं कि क्या आप और भी ताकतवर बनना चाहते हो? आप ऑलरेडी एस रैंक के हो ना? तो जिन्हो कहते हैं हाँ, मुझे और ट्रेनिंग करनी है। जो सुनकर जिन्हो अब उसे वहाँ पर छोड़ देता है जिन्हो की लोकेशन पर। अगले सीन में जिन्हो अब अपनी वाटर बेस्ड रिंग को पहन लेता है और उस रोप को पहन लेता है विंड वाले को। जिन्हो पूरा तैयार जाता है और कहते हैं कि अब मैं डीमन कैसल को कॉन्कर करना शुरू कर सकता हूँ। तभी उसे क्वेस्ट की इन्फो मिलती है जहाँ पर जिन्हो को डीमन सोर्स 2 को कलेक्ट करना है। जिन्हो को डीमन मोनार्क बैरन की सोल को कलेक्ट करना है। रिवॉर्ड में उसे शैडो एक्सचेंज रूइन स्टोन मिलेगा। ये सुनकर जिन्हो खुश होता है और कहता है कि इसका मतलब यहाँ तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद जिन्हो टेलीपोर्ट करके 76 फ्लोर पर आ जाता है जहाँ पर वो पिछली बार था। अगले सीन में हमें जिन्हो की मदर को दिखाया जाता है जो कि जिन्हो के फादर से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि जिन्हो घर छोड़ देगा। क्या आप अब अकेला फील कर रहे हो? जिस पर वो कहते हैं नहीं, बस हमारा वो बच्चा था जिसे हमने पाला था और अब वो घर छोड़ गया, वो बस बड़ा हो गया। वो अब कुछ कहने वाले होते हैं पर तभी अचानक से उनकी आंख बंद हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर जिन्हो की मदर काफी शॉक हो जाती है। अगले सीन में वापिस अब उसी कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी काफी पावरफुल डीमन सामने आ रहा होता है। तभी जिन्हो अब वहाँ पर उसी स्पेल को तैयार कर देता है और वो फैंग यानी कि टस को बाहर निकाल देता है और उसे वो स्पेल पकड़ा देता है जिससे कि अब फैंग के जो मैजिकल पावर है वो और भी ज्यादा बूस्ट हो जाती है और अब वो उस डीमन के ऊपर फायर का हमला कर देता है। जिन्हो अब ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि एक ही हमले में वो सामने वाला डीमन राख बन चुका है। जिन्हो अब काफी शौक होता है, कहते हैं कि अभी के लिए मैं फैंग को ही दे दूंगा इस स्पीयर। अगले सीन में जिन्हो की मदर को दिखाया जाता है जो कि जिन्हो के फादर से कहती है कि जिन्हो आपसे मिलने के लिए आया था पर मैंने उसे कह दिया कि आप बस ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो गए। इसके बाद जिन्हो के फादर अब याद करते हैं कि डॉक्टर ने उनसे कहा था कि उन्हें एटर्नल स्लंबर हुई है, इसलिए वो हमेशा के लिए सोते रहेंगे। ये सुनकर वो पूछते हैं कि आखिर मुझे बीमारी हुई कैसे? तो डॉक्टर कहते हैं कि कहा जाता है कि ऐसे लोग जिनके पास लो मैजिक पावर का रेजिस्टेंस होता है, अगर वो पर्सन मैजिक पावर के कांटेक्ट में ज्यादा देर तक रहते हैं तो उन्हें बीमारी हो जाती है। क्या आपके रिलेटिव में या फिर फ्रेंड में कोई हंटर है? जिस पर कहते हैं कि हाँ, मेरा बेटा एक हंटर है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पाए कि यही कारण है। ये सब कुछ अब याद करने के बाद जिन्हो के फादर कहते हैं कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मैजिकल पावर है, मेरे पास बिल्कुल भी मैजिक पावर का रेजिस्टेंस नहीं है। क्या इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया से एलिमिनेट हो गया हूँ? अगले सीन में हम लोग अब कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं पर तभी अचानक से उन लोग के सामने अब वही एंट मोस्टर आ जाता है और अब वो डीमन उन्हें दिख रहा होता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जिन्होंने काफी डीमंस को हरा दिया और अब उसका लेवल अप हो जाता है। ये देखकर जिन्हो कहते हैं कि मैंने काफी अच्छा किया, मैंने अपने सोल्जर्स को 6 टीमों में बांट दिया और अलग अलग काम पर लगा दिया। वो बताते हैं कि जब मैंने उन्हें भेजा तब मेरे सोल्जर्स को 2 ऑर्डर दिए। पहले ये कि हर टीम सेपरेटली एक्ट करेगी और सारे विजिबल एनिमीज को मारेगी और दूसरा ये कि जब एंट्री परमिट मिल जाए तो मुझे नोटिफाई कर देना। जिनको कहते हैं कि मैं बाकी के आइटम्स को ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा, बस परमिट को ऑब्टेन कर पाऊंगा। पर एडवांस करने की मेरी पेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे ऐसे करना चाहिए था क्योंकि 80 फ्लोर पर पहुंचे मुझे 2 दिन हो चुके हैं, प्रोग्रेस काफी स्लो हो चुकी है, लगता है कोई दिक्कत है। तभी अचानक से जिनको देखता है कि उसका मैप भी काफी तेजी से गिरने लगा है, यानी कि उसके सोल्जर्स को कोई कंटिन्यूसली हरा रहा है। जिनको को पता चलता है कि ये तो उसकी हाई ऑफ टीम ए है। जिनको कहता है कि मुझे लगा था कि वहाँ पर हाई लेवल्स की डीमन होंगे जो कि हाई ओक्स को हरा देंगे। वो अब कहते हैं ठीक है, मैं टीम ए को वापस बुला लूंगा और इन्वेस्टिगेट करूंगा। ऐसा बोलकर जिनको अब वहाँ पर पहुंच जाता है और अब उसे पता चलता है कि टीम ए के ऊपर हमला होने के बाद टीम बी के ऊपर भी हमला हो गया। जिनको कहते हैं कि जो भी दुश्मन है वो ताकतवर है पर कुछ न कुछ तो अजीब है। फ्रैंक टीम को तो टीम ए के पास होना चाहिए था तो टीम बी के ऊपर हमला क्यों, जबकि वो तो काफी दूर थे। क्या इसका मतलब है कि वो फ्रैंक की जितना ताकतवर नहीं है? इसका मतलब है कि वो एक ऐसे अपोनेंट को टारगेट कर रहा है जिसे वो हरा सकता है। अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो इसका मतलब उसके पास इंटेलिजेंस है, इसका मतलब उसका अगला टारगेट वो होने वाले हैं। जी वो जिन डीमंस की बात कर रहा होता है हम लोग को अब उन्हीं डीमंस को दिखाया जाता है जो कि अब उन भालुओं वाली टीम के पास आ जाती है और अब उनके ऊपर हमला करके उन्हें काफी इजीली से मार रहे होते हैं। वहीं पर जिन वो स्टील का यूज करके पीछे छुपा हुआ था और वो ये सब देख रहा था। उन डीमंस को देखकर जिन्हो भी कहता है कि हाँ ये तो ताकतवर है। तभी जिन्हो भी अब उनके सामने आ जाता है। ये देखकर एक डीमन उसके ऊपर हमला करता है पर जिन्हो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिन्हो अब काफी तेजी से घूमकर उसे लात मार के उसे काफी पीछे फेंक देता है। इसके बाद जिन्हो अपने डैगर को बाहर निकालकर उन डीमंस के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म करता है। इस वजह से उसका लेवल अप हो जाता है। जिन्हो अब कहने लगता है कि मैं हमेशा से ये जानना चाहता था कि क्या मैजिक बीस्ट भी डरते हैं, पर तुम तो डर रहे हो। अब मुझे आंसर मिल गया है कि हाँ मैजिक बीस्ट भी डरते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड ये खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।